दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करो तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक जरूर करें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे उत्साह वर्धन होता है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। इससे मैं आप सबके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक छोटे से शहर में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें दो भाई और उन दोनों की पत्नियां और एक लड़का रहते थे। बड़े भाई की पत्नी एक अमीर घर से थी, जबकि छोटे भाई की पत्नी एक गरीब परिवार से थी। लेकिन इन दोनों में इतना प्रेम था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे दोनों सगी बहनें हों। बड़े भाई की पत्नी अर्थात जेठानी की उदारता की तो कोई सीमा ही न थी। उसके पिता एक अमीर व्यक्ति थे, अतः उसके मायके से अक्सर फल, मिठाइयाँ और महंगी साड़ियाँ आती रहती थी, जबकि देवरानी के घर से शायद ही कभी कुछ आता। किंतु इतना सब होने के बाद भी जेठानी कभी अपने देवरानी को यह महसूस नहीं होने देती कि वह किसी गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। उसके मायके से जब भी कोई नई साड़ी आती, उसे वह पहले अपनी देवरानी को पहनने को देती। देवरानी की 1-2 महीने पहनने के बाद ही वह खुद पहनती। जब भी कोई फल और मिठाई आता, वह उसे अपने हाथों से अपनी देवरानी को खिलाती। उन दोनों में अपार प्रेम था। उन दोनों के बीच प्रेम को देख यह कहना मुश्किल था कि वे दोनों जेठानी और देवरानी हैं। जिस परिवार में इतना गहरा प्रेम होता हो, एक दूसरे के प्रति मन में इतना सम्मान का भाव हो, वह परिवार किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि जेठानी और देवरानी के बीच 36 का आंकड़ा होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है और ऐसे मौके तलाशे जाते हैं जिस मौके पर एक दूसरे को अपमानित किया जा सके। अगर परिवार में जेठानी और देवरानी के रिश्तों में मिठास आ जाए तो कभी किसी परिवार पे बंटवारा न हो, कभी भाई भाई का दुश्मन न बने और कभी भी खेतों में मेड़ लगने के साथ ही बात बात में मेड़ न लगे और हंसता खेलता परिवार कभी भी महाभारत का कुरुक्षेत्र न बने। खैर, आइए हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। एक दिन सुबह जेठानी ने देखा कि उसकी देवरानी कुछ उदास थी। उसने पूछ लिया, क्या बात है, तुम कुछ उदास लग रही हो। जेठानी की बातें सुनकर देवरानी की आंखों से आंसू निकल गए, जिसे उसने छुपाने की पूरी कोशिश की, परंतु छुपा न सकी। जेठानी का दिल तड़प उठा। उसने देवरानी के आंसू पोंछते हुए बोला, बता बहन, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह चाहती हूँ। बता, क्या बात है? दुखी होते हुए देवरानी ने कहा, मेरे पतिदेव को व्यापार में घाटा हो गया है, वे बहुत परेशान है। लाख समझाने के बाद भी वे अपने बड़े भाई से पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पिछली रात तो वो आत्महत्या तक की बात कर डाली। मैं इसी बात से चिंतित हूँ कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। यह कहते हुए वह सुबह पड़ी। जेठानी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को जब उसका पति घर वापस लौटा तो जेठानी ने उचित अवसर देख अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, तुम्हारे छोटे भैया को व्यापार में घाटा हो गया है और उनकी दुकान बंद हो गई है। तुम उन्हें कुछ पैसे क्यों नहीं दे देते? पत्नी की बातें सुन पति का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बड़े ही गुस्से में बोल पड़ा, मैं उसे कई बार पैसे दिए हैं, पर हर बार उसे घाटा होता है। अब मैं उसे एक कौड़ी भी देने वाला नहीं, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर बड़े ही प्यार से मुस्कुराती ही उसकी पत्नी बोली, वह जो तुमने बैंक में 3 लाख रुपए रखे हैं, उसे क्यों नहीं दे देते एक बार और उसकी मदद करके देखो, शायद इस बार उसकी दुकान चल जाए। नहीं नहीं, वो पैसा मैंने अपने मुन्ना को डॉक्टर बनाने के लिए बचा रखा है। अगले ही महीने उसका एडमिशन कराना है। यह पैसा मैं उसे नहीं दे सकता। पत्नी बड़े ही शांत स्वर में बोली, देखो जी, हमारा मुन्ना उस घर में बाद में आया है, लेकिन
तुम्हारा भाई मुन्ना से पहले आया है, इसलिए इस घर में उसका अधिकार पहले है। अपना मुन्ना 2 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया तो हम कभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। पत्नी की बातें सुनकर पति का चेहरा खिल गया और प्रशंसा भरी निगाहों से पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारी जैसी पत्नी तो हर घर में होनी चाहिए। अगर दुनिया का हर आदमी तुम्हारी तरह सोचने लगे तो पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। कभी कोई परिवार न टूटे, कोई तनाव न रहे, कोई झगड़ा न रहे। कल सुबह ही मैं ये पैसे उसे दे दूंगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हर आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यवहार करे तो जीवन के सारे दुख और तनाव समाप्त हो जाए और घर घर में सुख और शांति छा जाए। फिर मनुष्य के जीवन में छाए सारे दुख, तनाव, निराशा और अंधकार के बादल छट जाएं और मनुष्य आनंदित हो जाए। किंतु हमें अपने स्वार्थों को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा और हम अपने स्वार्थों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा अहंकार इतना गहन है कि उसे जरा भी चोट बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अपने अहंकार को बजाय रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। संयुक्त परिवार का विघटन हमारी स्वार्थपरता के ही कारण है। आज आवश्यकता है कि हम अपने क्षुद्र विचारों से ऊपर उठकर अपने हृदय में स्वच्छ और निस्वार्थ विचार पैदा कर तनावग्रस्त जीवन को आनंदमय जीवन में बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें और समाज में सदा व्याप्त द्वेष और घृणा की जगह प्रेम स्थापित करें। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आकर्षक वीडियो देखने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।